तीन क्वेश्चन बैलेंस है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। तो क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है हमको, इक्वेशन। किसका इक्वेशन गिवन है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स का हमको क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है। और क्या इक्वेशन है वो, पहला इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और दूसरा इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इक्वल्स टू 0। सो इन इक्वेशन को हमको फैक्टराइज करना आता है, बोलो क्या, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो 6 1 जा 6, फिर हमने फैक्टराइज किया, फिर हमारे को वैल्यू मिली, क्या वैल्यू मिली, -6 एंड -1, -6 -1 -7। तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे x माइनस 6 माइनस 1 x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फिर क्या मिला, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x माइनस 6 एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दैट मींस x की वैल्यू क्या मिली हमको, 6 एंड x की वैल्यू क्या मिली हमको, 1। मतलब हमको ये गिवन इक्वेशन था, ये क्या था, गिवन इक्वेशन, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है तो ये क्या बन गए, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बोलेंगे इसको अपन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है, पक्का। वैसे ही अब दो अपोजिट साइड मिल गई हमको, x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू -1। अब हमको और दो साइड लगेगी, वो दो साइड कौन देगा, ये इक्वेशन। तो दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं इसके अगर इक्वेशन बनाऊं, फैक्टर्स बनाऊं, 40 के कितने फैक्टर, दो फैक्टर निकालेंगे, कौन कौन से, -10 एंड -4। ठीक है, -10 -4 -14, 10 4 जा 15, सॉरी 40। अब बोलो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 4y प्लस 40 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर दो के पेयर बना लिए, क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू y माइनस 10, यहाँ पे -4 कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा, y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर क्या मिलेगा हमको, y माइनस 10 एंड y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। Therefore, y minus 10 equals to 0 and y minus 4 equals to 0. Therefore, y की वैल्यू 10 and y की वैल्यू क्या मिली, 4। क्लियर है। सो y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमको ये y इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू 4 क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये भी क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है, पक्का। क्या बोला हमने, ये हमको जो दो गिवन इक्वेशन थे ये क्या थे, पेयर रिप्रेजेंट कर रहे थे पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमने जब इसको फैक्टराइज किया तो हमको दोनों साइड मिल गए। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। तो ग्राफिकली हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने क्या बना लिया, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। अब बोलो ये लाइन x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 मतलब क्या बोलेंगे, दिस लाइन x एक्सिस को कहां कट करेगी, 6 पे कट करेगी। ठीक है, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं, x को कहां पे, 6 पे कट करेगी। ठीक है, x एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, 6 पे। तो क्या बोलेंगे, x इक्वल्स टू 6। क्लियर है। अब ये दूसरी लाइन जो है वो क्या है, x इक्वल्स टू 1 मतलब क्या होगी, x एक्सिस को 1 पे कट करेगी। कैसे पढ़ोगे, x एक्सिस को कहां पे कट करेगी, 1 पे, x इक्वल्स टू 1। क्लियर है बेटा। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये लाइन y इक्वल्स टू 10 मतलब y एक्सिस को कहां कट करेगी, y एक्सिस को 10 पे कट करेगी। ड्रॉ किया, क्या बना ये, y इक्वल्स टू 10, y एक्सिस को 10 पे कट करेगी। ये लाइन क्या है, y इक्वल्स टू 4 मतलब y एक्सिस को 4 पे कट करेगी। क्या बना दिया, y इक्वल्स टू 4। चलो हमने चारों लाइन को प्लॉट कर दिया। अब चारों लाइन को प्लॉट करने के बाद हमको ये शेप मिला हमको ये शेप, ये क्या मिल गया हमको, क्या है बेटा, ये मिल गया हमको पैरेललोग्राम। क्या मिला हमको, ये पैरेललोग्राम। ठीक है, और ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स कितने वर्टेक्स है, 4। ठीक है, 1 2 3 4। अब चारों के पॉइंट्स बताओ, ये जो पॉइंट है ये किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है,
x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 4, तो ये क्या हो गया 1,4। ये पॉइंट क्या बनेगा तुम्हारा, x 6 और y 4, 6,4। ये पॉइंट x 6 y 10, ठीक है। और ये पॉइंट क्या मिलेगा तुमको, x1 और y 10, x1 और y 10। क्लियर है, चारों के चारों पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो ये मिल गया हमको वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुमको वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम मिल गए, ठीक है, क्यों निकाल के रखा सर हमने वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, अब समझ में आएगा। हमको निकालना क्या है फाइनली, हमको निकालना है जॉइंट इक्वेशन ऑफ डायगोनल, इट्स डायगोनल, मतलब पैरेललोग्राम की डायगोनल का क्या निकालना है, जॉइंट इक्वेशन। और जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए पहले तो इक्वेशन निकालना पड़ेगा डायगोनल की, ठीक है। तो डायगोनल के हम इक्वेशन सबसे पहले डायगोनल बना देते हैं। तो डायगोनल कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये एक बनी हमारी डायगोनल, ठीक है। इस डायगोनल को नाम दिया मैंने D1, ठीक है। और यहां पे बनी हमारी दूसरी डायगोनल, दिख रही है, ये बनी हमारी दूसरी डायगोनल जिसको हमने नाम दिया D2। पहली डायगोनल D1 और दूसरी डायगोनल D2, ठीक है। अब मुझे बताओ डायगोनल D1 और D2, इन दोनों की इक्वेशन निकालना आसान है, कैसे निकाल पाओगे, तुमको पता है D1 इज पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट, कौन कौन से, 1,4 और 6,10, ठीक है। डायगोनल D2 6,4 और 1,10 से आ रही है। एंड अगर तुमको पता है अ लाइन इज पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक लाइन किससे पास हो रही है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, क्या होता है इक्वेशन, y minus y1 upon y2 minus y1 equals to x minus x1 upon x2 minus x1, where x1 y1 and x2 y2 are 2 distinct point। दो पॉइंट हमको पता है कौन कौन से, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो इन दोनों से जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y minus y1 upon y2 minus y1 equals to x minus x1 upon x2 minus x1। तो हम लोग यहाँ से दोनों लाइन के इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन निकालने के बाद क्या कर देंगे, जॉइंट इक्वेशन निकाल देंगे, ठीक है। तो हम कैसे बोल सकते हैं, लेट D1 एंड D2 और दी, क्या बोलेंगे यहाँ पे, लेट D1 एंड D2 आर दी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या बोलेंगे, D1 इज पासिंग थ्रू कौन से पॉइंट से पास हो रही है, D1 इज पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 1,4 एंड 6,10, 1,4 एंड 6,10। y दूसरी कौन सी लाइन है तुम्हारी, while D2 is passing through कौन से पॉइंट से पास हो रही है, D2 is passing through point 6,4 and 1,10, कौन से पॉइंट से आ रही है, 6,4 and 1,10। क्लियर है बेटा, पक्का। अब देखो यहाँ पर तुमको ये तो पता चल गया कहां से आ रही है, देयरफॉर इक्वेशन लिख सकते हो, देयरफॉर क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ D1 एंड D2 आर, D1 और D2 के इक्वेशन क्या होंगे, ठीक है। तो D1 और D2 के इक्वेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बोलो, x minus x1, इसको ले लेता हूं, x minus x1 कौन, 1 upon y2 x2 minus x1, सॉरी पहले क्या लिखते हैं, y minus y1, y minus y1 कौन है, 4 upon y2 minus y1 10 minus 4, क्लियर है, इक्वल्स टू x minus x1 कौन है, x1 is 1 upon x2 minus x1 6 minus 1, क्लियर है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे, y minus 4 upon क्या आया, 6 minus 4 सॉरी 10 minus 4 6 is equals to x minus x1 upon बोलो क्या आएगा, 6 minus 1 5, ठीक है। फिर इसको थोड़ा इधर सिंप्लीफाई कर लो, क्या होगा, 5y minus 20 is equals to 6x minus 6, ठीक है। तो इसको इधर भी क्या होगा, 6x minus 5y, 6x minus 5y, 6x plus 5y उधर गया तो minus 5y, minus 20 उधर गया तो plus 20 minus 6 plus 14 is equals to 0। तुम्हारे सामने एक इक्वेशन मिल गया तुम लोगों को, जैसे तुमको पहला इक्वेशन मिला D1 का, वैसे ही तुम D2 का भी इक्वेशन निकाल। तो D2 का इक्वेशन कैसे निकालेंगे,
तो इक्वेशन ऑफ D2 इज, कैसे निकालेंगे बोलो, y माइनस y1, y1 किसको ले लो, इसको लेता हूं x1 y1 x2 y D2 के, ठीक है। तो बोलो y1 क्या होगा, x माइनस y माइनस y1, y1 is 4 and y2 minus y1 that is 10 minus 4 is equals to x minus x1, x minus x1, x1 मतलब कौन, 6, then y minus y x2 minus x1, 1 minus 6, बोलो क्या हो जाएगा, y minus 4 upon 6 is equals to x minus 6 upon कितना आ गया यहाँ पे, minus 5, फिर minus 5 से मल्टीप्लाई करो, minus 5y plus 20 is equal to 6 से मल्टीप्लाई करो 6x minus 36, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने इसको उधर भेजा तो क्या होगा, 6x plus 5y equals माइनस प्लस 20 उधर जाएगा माइनस 20, माइनस 36 माइनस 20 माइनस 56 इक्वल्स टू 0, क्लियर है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए D1 और D2 के, therefore the required joint equation क्या होगा, if u equals to 0 and v equals to 0, therefore joint equation is u into v equals to 0, that is 6x minus 5y plus 14 और यहाँ पे 6x plus 5y minus 56 is equals to 0। फिर इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, 6x into 6x 36x square, क्लियर है। उसके बाद 6x into 5y क्या होगा, प्लस 30xy, then 6x into minus 56 into 6 कितना होगा, 6 6 जा 36, 6 3 कैरी, 6 5 जा 30, 30 plus 3 33, ठीक है। ये क्या होगा, 33x 336x, ठीक है। अब y से करेंगे, बोलो माइनस 5y into 6 माइनस 30xy, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस 5 इंटू ये 5 क्या होगा, माइनस 25y स्क्वायर, फिर माइनस 5 इंटू 56 इंटू 5 कितना होगा, 56 इंटू 5 250 280 कितना होगा, 280 प्लस 280y, क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 6 कितना होगा, 84 प्लस 84x, ठीक है, प्लस 84x, फिर 14 इंटू 5 14 5 70y, फिर 14 इंटू 56 14 6 जा 84 4 8 कैरी, 14 5 जा 70 और 8 78 784 माइनस 784 इक्वल्स टू 0, क्लियर है। फिर यहाँ पे x स्क्वायर वाली टर्म पे लिखेंगे 36x स्क्वायर, फिर xy वाली टर्म देखेंगे अपन प्लस xy कितना है यहाँ पे, माइनस 6 इंटू 5 30 और फिर क्या होगा 6 इंटू 5 30, तो यहाँ पे क्या हो गया, xy वाली टर्म क्या होगी, कैंसिल हो गई। उसके बाद y स्क्वायर वाली टर्म माइनस 25y स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, x वाली टर्म माइनस 336 प्लस 84, 336 माइनस 84, 6 में से 4 गए कितना बचा, 6 माइनस 4 2 and 33 minus 8 is 25, 252x minus 252x, फिर क्या करेंगे अपन y वाली टर्म 280y plus 70y, 280 plus 70 कितना होगा, 350, कितना हो रहा है 350y minus 784 equals to 0। इस ये क्या हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ डायगोनल ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो तुमको इक्वेशन दिया है ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो देखो गिवन क्या था, हमको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थे, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपलीफाई किया तो क्या मिले, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्या मिली अपने को, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर हमने प्लॉट किया, फिर उसके बाद हमको क्या मिले, वर्टेक्स। फिर हमको पता चला कि डायगोनल कहां से पास हो रही थी, डायगोनल दो पॉइंट से पास हो रही थी, तो हमने दोनों डायगोनल के क्या निकाले, इक्वेशन निकाले। कैसे इक्वेशन निकाले, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, दैट इज y2 minus y1 upon y2 minus y1 equals to x minus x1 upon x2 minus x1, दोनों के इक्वेशन निकाले, उसको क्या कर दिया,
कंबाइन करके। क्लियर है? अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या करना है, क्या बोला है, ट्रायंगल AOB इज फॉर्म बाय द लाइंस x² - 4xy + y² = 0। एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ट्रायंगल किससे बनता है, तीन साइड से। तो तीन साइड में से दो साइड कौन देगा, x² - 4xy + y²। अब बेटा ये कैसा इक्वेशन है, x² - 4xy + y², ax² + 2hxy + by² = 0 के फॉर्म वाला। मतलब ये इक्वेशन ऐसी दो लाइन रिप्रेजेंट करेगा जो कहां से पास हो रही हो, विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। चलो देखो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक डायग्राम। क्या किया मैंने, यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखो क्या किया मैंने, दो लाइन ड्रॉ की। कैसी दो लाइन ड्रॉ की, यहाँ से पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन। इस लाइन को नाम दिया L1 और इस लाइन को नाम दिया L2। ठीक है, और ये L1 और L2 क्या है, ये इक्वेशन में जो दो लाइन दिखाई है वो क्या है, L1 एंड L2। ठीक है, सो इक्वेशन x² - 4xy + y² represent L1 and L2 which is passing through origin and form the triangle AOB। ठीक है, उसके बाद क्या होना है, एट द लाइन 2x + 3y - 1 = 0। एक तीसरी लाइन है, कौन सी लाइन है, 2x + 3y - 1 = 0। हम लाइन को कैसे सॉल्व करते हैं हमने देखा था। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे अगर मैं सबको इससे डिवाइड कर, देखो सबसे 2x + 3y = 1। फिर मैं क्या करूंगा, x को, ये 2 को ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 प्लस y अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूँ 1/3 = 1। मतलब ये एक ऐसी लाइन है जो x को 1/2 पे कट करेगी, y को 1/3 पे कट करेगी, डबल इंटरसेक्ट फॉर्म। तो बोलो x को कहां कट करेगी, यहाँ पे कहीं, y को कहां कट करेगी, यहाँ पे कहीं, 1/2 1/3 पे। और एक लाइन मैंने बना दिया, ये बन गई वो लाइन। ठीक है, यहाँ से एक लाइन गई। ठीक है, इस लाइन को नाम देता हूं मैं G। कौन सी लाइन है, G। ठीक है, और वो कौन से दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B। और A के कोऑर्डिनेट में बना लेता हूं x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट ले लेता हूं x2 y2। क्यों x2 y2 लिया, क्योंकि हमको ट्रायंगल कौन सा फॉर्म करना है, ट्रायंगल AOB। ट्रायंगल AOB ये दो लाइन और इस लाइन से फॉर्म करता है। ये लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 1 = 0। क्लियर? और कौन सा ट्रायंगल बना था, AOB, A O फॉर ओरिजिन एंड B AOB। क्लियर? अब ध्यान दो क्या करना है, ट्रायंगल AOB इज फॉर्म बाय द लाइन x2 - 4xy + y² दैट मींस L1 L2 से, एंड द लाइन ये बन गया ट्रायंगल AOB। अब ट्रायंगल AOB बना, उसका क्या निकालना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन। किसका इक्वेशन निकालना है तुमको, मीडियन। अब मीडियन क्या होती है, मीडियन इज द लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू वर्टेक्स एट मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब वर्टेक्स को अगर मैं O ले लूं और अपोजिट साइड का ये मिड पॉइंट ले लेता हूं मैं M। क्या नाम दिया मैंने इसको, M। व्हाट इज M? M इज द मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, x1 + x2 y2, x1 + x2 y2 एंड y1 + y2 y2। क्लियर? ये अगर लाइन है AB, ध्यान दो यहाँ पे बोल रहा हूं ये पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और यहाँ पर एक पॉइंट कौन सा है, M। कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, M, जो क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल बन गया। सो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, क्या बनता है, x1 + x2 y2 एंड y1 + y2 y2। क्लियर है? चलो अब देखते हैं, जैसे हमको कोऑर्डिनेट मिले x1 + x2 y2 एंड y1 + y2 y2, और हमको क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन मीडियन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। मीडियन का इक्वेशन, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एंड अपोजिट वर्टेक्स। मतलब ये क्या होगी तुम्हारी, ये होगी तुम्हारी मीडियन। ये क्या होगी, मीडियन। अब मीडियन इज नथिंग बट लाइन, और हमको पता है ये कोऑर्डिनेट अगर हम बता देंगे तो ये कोऑर्डिनेट हमको पता है 0, 0। ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, 0, 0। और ये कोऑर्डिनेट अगर हम बता देंगे तो क्या बोलेंगे, अ लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, एक ओरिजिन और दूसरा M। और 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन हमको पता है, क्या होता है, y - y1 अपॉन y2 - y1 इक्वल टू x - x1 अपॉन x2 - x1। क्लियर है बेटा? चलो अब देखते हैं, इसको हमको सॉल्व करना है, बिल्कुल अच्छे से आराम से लिखिए। देखते हैं, सबसे पहले क्या बोला हमने,
एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दो लाइन जो क्या फॉर्म कर रहे हैं? ट्रायंगल। या फिर हम ऐसा बोलेंगे ट्रायंगल AOB इज फॉर्म बाय लाइंस। कौन सी लाइंस? L1 एंड L2 रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड g दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। देयरफॉर क्या बोलेंगे अपन? अपने को वर्टेक्स मिलेंगे। देयरफॉर लेट a x1 y1 एंड b x2 y2। ठीक है। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम क्या बता देंगे? हमारा पॉइंट m के कोऑर्डिनेट है। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलेंगे? m के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 y2 एंड y1 प्लस y2 y2। क्लियर है? अब उसके बाद हम क्या बोलेंगे? लेट कौन सी मीडियन है? लेट OM बी दी मीडियन। ठीक है। OM क्या है? मीडियन। और हमको OM का क्या निकालना है? इक्वेशन निकालना है। अब OM का इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है कौन सी है? 2x प्लस 3y माइनस 1। ये कहां से पास हो रही है? ये इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब कोई तो ऐसा पॉइंट है जो इन दो लाइन में और इस लाइन में कॉमन है। ठीक है। सो हमको अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हमको x1 और x2 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे? ये लाइन और ये लाइन L1 L2 और G में कुछ पॉइंट कॉमन है, दैट इज A और B क्या है? कॉमन है। तो ये A और B को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस इक्वेशन से क्या निकालेंगे? y की वैल्यू निकालते हैं। बोलो 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हमारे पास है वी हैव, क्या बोलोगे? वी हैव 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर क्या होगा? y की वैल्यू निकालेंगे तो देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1। देन 3y इक्वल्स टू 1, 2x उधर गया तो माइनस 2x, 3y सॉरी y इक्वल्स टू क्या बचेगा? y इक्वल्स टू 1 माइनस 2x बाय 3। क्लियर? y की वैल्यू क्या मिल गई हमको? 1 माइनस 2x बाय 3। और क्या बोलेंगे? y इक्वल्स टू 1 माइनस 2x बाय 3 satisfy इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बेटा सेटिस्फाई क्यों कर रहे हैं समझ में आया? क्योंकि ये जो दो लाइंस है ये इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट की है और इन दो लाइन में और ये जो लाइन G है इसमें कुछ ना कुछ क्या है? कॉमन आ गया। तो ये इक्वेशन इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। देखो x स्क्वायर एज इट इज माइनस 4x, y की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 2x बाय 3 आ गया, प्लस y स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 2x बाय 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब जैसे ही हमारा ये आ गया इसको हम और सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर एज इट इज माइनस ये 4x को अंदर मल्टीप्लाई करो क्या होगा? 4x into 1 4x ब्रैकेट में लिखा 4x into 1 4x माइनस 4x into 2 x 8x स्क्वायर। ठीक है। अपॉन क्या आएगा? 3। क्लियर? अब यहाँ पे प्लस a माइनस b होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4x प्लस 4x स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर लगा। ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 0। अब डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है। तो सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से। ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम सबको? टर्म को 9 से। ठीक है। तो बोलो यहाँ पे क्या होगा? 9x स्क्वायर एज इट इज क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? देखो यहाँ पे हम लिख देंगे 9x स्क्वायर एज इट इज। ठीक है। 3 1 जा 3 3 3 जा 9। अब 3 से मल्टीप्लाई करो 3 into 4 3 4 जा 12x माइनस एज इट इज यहाँ पे 12x। फिर 3 into 8 माइनस 24x स्क्वायर। ठीक है। प्लस 9 9 कैंसिल प्लस 1 माइनस 4x
प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब उसके इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस साइन अंदर जाएगी, सबकी साइन चेंज, माइनस 12x प्लस 24x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर है? अब देखो इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे, कैसा होगा? x स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर कितना हो गया? 33x स्क्वायर, 33 प्लस 4 37x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x माइनस 16x। क्लियर? और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया? यहाँ पे हमको मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आएंगे? 2 रूट्स आएंगे। अब समझ लो, हमको पता है we know that sum of the roots का फॉर्मूला क्या बनता है? x1 और x2 दो रूट आएंगे, तो sum of the root का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस b बाय a। याद है? जैसे अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं, इस इक्वेशन को मैंने किससे कंपेयर किया? इस इक्वेशन को कंपेयर किया मैंने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या आता है? माइनस b बाय a। क्या आता है? माइनस b बाय a। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 इक्वल्स टू माइनस b बाय a था। x1 प्लस x2 क्या था? माइनस b बाय, तो माइनस b की वैल्यू क्या है? माइनस और माइनस 16 मतलब प्लस 16 अपॉन a मतलब कितना? 37। तो हमारे पास x1 प्लस x2 बाय 2 क्या आ गया? 16 बाय 37। लेकिन हमको पता है यहाँ पे m का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 प्लस x2 बाय 2। तो अगर मैंने यहाँ दोनों की तरफ इसको एडजस्ट किया अपॉन 2, इसको एडजस्ट किया कर रहा हूं मैं दोनों की तरफ अपॉन 2। क्या किया मैंने? दोनों की तरफ मैंने डिवाइड कर दिया। क्या लिखा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 16 बाय 37 इनटू 1 बाय 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 मतलब कितना है? 8 बाय 37। समझ में आया? देयरफॉर कोऑर्डिनेट क्या बोलूंगा? कोऑर्डिनेट x, देखो x1 plus x2 by 2 क्या है? x1 plus x2 by 2, x1 plus x2 by 2 is the x coordinate of it. Therefore coordinate of x, क्या लिखो? x coordinate of m is क्या आ गया? 8 by 37। x coordinate is 8 by 37। अब हमको x coordinate पता चल गया, और ये पॉइंट किस लाइन पे लाई कर रहा है? 2x plus 3y minus 1 equals to 0। तो हम y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। Therefore put x equals to 8 by 37 on in equation, कौन से इक्वेशन में रखेंगे? 2x plus 3y minus 1 equals to 0। देखो ये लाइन कौन सी दिख रही है? 2x plus 3y minus 1 equals to 0। m कहां पे आ रहा है? m लाई कर रहा है इस लाइन पे, तो इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू 8 by 37 हम इस इक्वेशन में रखेंगे। बोलो क्या हुआ? 2 लिख दिया हमने, 2 इनटू क्या बोलेंगे? x मतलब 8 by 37 माइनस 8 by 37 प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फिर इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा? 16 by 37 माइनस 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ? 3y यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 37 मतलब 37, 16 माइनस 37 होगा माइनस 21 अपॉन 37 इक्वल्स टू प्लस 3y इक्वल्स टू 0। अब माइनस 21 बाय 37 को उधर भेज दो, 3y इक्वल्स टू 21 बाय 37, 3 1 जा 3 7 जा। Therefore y कोऑर्डिनेट क्या मिल गया तुमको? y इज इक्वल टू क्या मिला हमको? y इक्वल्स टू 7 अपॉन 37। क्लियर है बेटा? y की वैल्यू मिल गई हमको। अब y की वैल्यू भी मिल गई, x की वैल्यू भी मिल गई, मतलब हमारे पास m कोऑर्डिनेट है। क्या बोलेंगे? देखो मीडियन OM is passing through point, कौन कौन से पॉइंट से आ रही है? ओरिजिन दैट इज 0,0 एंड m के कोऑर्डिनेट क्या है बोलो? m के कोऑर्डिनेट है 8 by 37 7 by 37। क्लियर? इस पॉइंट से देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको मैं नाम दे दूं x1, y1 और इसको बोल देता हूं x2, y2। क्या बोलेंगे इसको? x2, y2।
देयरफॉर क्या बोलेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ OM इज, क्या इक्वेशन ऑफ OM निकाल सकते हो, y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन y2 कौन है 7 अपॉन 37 माइनस y1 0 इक्वल्स टू x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन x2 कौन है, x2 इज 8 by 37 माइनस 2। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, y अपॉन 7 और 37 को ऊपर भेज दो 37 इक्वल्स टू 37x by 8। यहाँ पे माइनस 0, 7 by 37 माइनस 0 मतलब 7 by 37। फिर हमारा फॉर्मेट क्या है, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो क्या करते हैं a इंटू d अपॉन b इंटू c। तो ऐसे लिखा 37y by 7 इक्वल टू 37x by 7। फिर यहाँ पे 37 क्या हो जाएगा कैंसल, ये क्या बचा 8y इक्वल्स टू 7x। इसी का मतलब क्या होता है, क्या बोलेंगे हम 7x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल AOB। क्लियर है बेटा। देखो पूरी स्टेप हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमको बोला है कि एक इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसने क्या बनाया है ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बनाया है AOB। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो लाइन पास कर दी, उस इक्वेशन में जो दो लाइन है वो दोनों लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और एक तीसरी लाइन दी थी, उस तीसरी लाइन को भी ड्रॉ कर दिया। तो हमको एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हुआ, ट्रायंगल फॉर्म हुआ AOB, ठीक है। अब जो ट्रायंगल AOB हमारा फॉर्म हुआ उसके हमने A और B के कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिए, x1 y1 x2 y2। फिर हमको पता है हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एंड अपोजिट वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो हमको मिड पॉइंट की फार्मूला से हमने मिड पॉइंट निकाल दिया, ठीक है। फिर हमने जैसे मिड पॉइंट फार्मूला से मिड पॉइंट निकाल लिया तो मिड पॉइंट निकालना हमारा पर्पस हो गया। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या किया, हमको पता है ये जो लाइन है और ये जो L1 L2 लाइन है, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में दो पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब वो सेटिस्फाई करेगा और क्या फॉर्म करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को रिड्यूस किया y के फॉर्म में और उसकी वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन में, तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जिसमें हमको दो वैल्यू मिलेगी x1 और x2। तो जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला फिर हमने सम ऑफ द रूट्स लगाया। जैसे ही हमने सम ऑफ द रूट्स लगाया, सम ऑफ द रूट का फार्मूला क्या होता है -b/a। जैसे ही हमने सम ऑफ द रूट लगाया हमको क्या मिल गया, x कोऑर्डिनेट मिल गया, y2 क्या मिला x कोऑर्डिनेट। अब x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का किस लाइन पे लाइन कर रहा है, 2x + dy - 1 पे। तो हमने क्या किया, जैसे ही x कोऑर्डिनेट रखूंगा तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। अब x भी मिल गया, y भी मिल गया, मतलब मेरे पास m के कोऑर्डिनेट्स हैं और ओरिजिन के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड द मीडियन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एज वेल एज मिड पॉइंट। तो क्या बोलेंगे, ओरिजिन और मिड पॉइंट से क्या जा रही है, एक लाइन जा रही है, तो लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा y - y1 अपॉन y2 - y1 इक्वल्स टू x - x1 अपॉन x2 - x1, एंड इसको सॉल्व किया तो हमारा फाइनल आंसर है। इज इट क्लियर। अभी हम 11th क्वेश्चन देखेंगे। 11th क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको एक इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन कौन सा है, किस फॉर्मेट में, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, ठीक है। और ये इक्वेशन कैसा इक्वेशन है, इक्वेशंस ऑफ लाइन व्हिच इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो ये लाइंस कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी, सो इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, ये ऐसी दो लाइन होगी जो कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेगी, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, हमने याद किया क्या किया था, hf - bg अपॉन ab - h²। यहाँ पे भी क्या था, ab - h², लेकिन यहाँ पे क्या था, gh - af, ठीक है। और ये कैसे आया था, हमने 8 पार्ट वाले वीडियो में कवर किया। क्लियर। तो हमको क्या करना है, सिर्फ इसको कंपेयर करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। चलो देखते हैं कैसे। क्या बोलोगे, गिवन इक्वेशन इज, बोलो क्या है गिवन इक्वेशन, x² - y² - 2x + 1 = 0। क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर विद, क्या करना है, कंपेयर विद, किससे कंपेयर किया तुमने, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। बोला x² के साथ a, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, 2x की वैल्यू xy वाली करनी है तो 0, h की वैल्यू भी क्या होगी 0। उसके बाद b की वैल्यू क्या होगी
b की वैल्यू है -1। उसके बाद क्या लिखेंगे x के साथ 2g, तो 2g की वैल्यू क्या है -2, दैट मींस g की वैल्यू -1। f वाली टर्म में 2f = 0, तो f = 0 एंड c कांस्टेंट क्या है 1। उसके बाद हमको पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डायरेक्ट लिखना we know that point of intersection is equals to point of intersection कैसे लिखा hf minus bg upon ab minus h square, ठीक है। उसके gh minus af upon ab minus h square, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, क्या होगी वैल्यू पुट करो h की वैल्यू क्या बेटा 0, h की वैल्यू 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी 0, माइनस b इंटू g, b की वैल्यू -1, g की वैल्यू 1, -1 इंटू 1 क्या लिखेंगे -1, b की वैल्यू -1, g की वैल्यू 1 अपॉन a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, क्लियर है। इसके बाद gh, h 0 है मतलब gh की वैल्यू क्या होगी 0। उसके बाद यहाँ पे h स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि h की वैल्यू क्या है 0। बोलो माइनस a की वैल्यू क्या है 1, f की वैल्यू क्या है 0, मतलब ये 0 हो जाएगा। a इंटू b 1 इंटू -1, ठीक है। तो बोले यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 -1 क्या होगा -1, क्लियर है। और यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे होगा आंसर 0। क्या आ गया फाइनल आंसर तुम लोगों का फाइनल आंसर आ गया सॉरी BG, करेक्ट है हाँ ठीक। तो तुम लोगों का फाइनल आंसर क्या है यहाँ पे -1, 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया तुम लोगों का -1, 0। इन केस अगर ये याद नहीं होता तो हमने डिराइव कैसे किया था, याद है तुम लोगों को। जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करो, इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, करो x को क्या समझेंगे फंक्शन, बोलो x² का डिफरेंस डेरिवेटिव 2x, ठीक है, माइनस y क्या हो गया कांस्टेंट, यहाँ पे क्या हो गया -2 इक्वल्स टू 0, क्लियर है। उसके बाद de अपॉन dy इक्वल्स टू 0 ले लूंगा, पार्शियल डेरिवेटिव, पहले इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो। पार्शियल डिफरेंशिएट करना मतलब x को हम क्या लेंगे वेरिएबल या फिर फंक्शन, बाकी सब क्या है कांस्टेंट, y क्या हो गया कांस्टेंट, यहाँ पे y फंक्शन रहेगा बाकी सब कांस्टेंट। बोलो y को लेके अगर सॉल्व करो तो क्या होगा यहाँ पे -2y, बाकी और कुछ नहीं, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी चेक करो, 2x इक्वल्स टू 2, दैट मींस x की वैल्यू क्या आ गई 1। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया तुम्हारा 1, 0, क्या आया 1, 0। फिर यहाँ पे -1 कैसा आया, कुछ तो गड़बड़ है, चलो चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, 2g की वैल्यू -2, तो g की वैल्यू -1, सॉरी देखो यहाँ पे 2g की वैल्यू -2 थी तो g की वैल्यू क्या आ गई -1, g की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा -1, ठीक है। माइनस एज इट इज d की वैल्यू -1, g की वैल्यू -1, माइनस ऑफ -1 और ऊपर में ऑलरेडी माइनस था तो ये क्या हो जाएगा प्लस। दोनों से भी आंसर सेम ही आता है, तो हमको ये डायरेक्टली याद रखना, वैल्यू पुट करना, आंसर निकालना है। इन केस अगर तुम भूल जाते हो तो तुमको याद होना चाहिए, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बड़े बड़े इक्वेशन आएंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे अपन, यहाँ पर ये इक्वेशन दिख रहा है, जो गिवन इक्वेशन है इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, एक इक्वेशन बनेगा, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो दूसरा इक्वेशन मिलेगा, और दोनों को सॉल्व कर लो तो तुमको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। इज इट क्लियर। तो यहां तक के हमारी पूरा का पूरा पेयर ऑफ सेट लाइन कंप्लीट है, बस मिसलेनियस बची है। तुम लोग कमेंट करते जाओ, बताते जाओ कि कौन कौन से क्वेश्चन तुमको नहीं है, बाकी मिसलेनियस के वीडियो में बना दूंगा जो क्वेश्चन तुमको नहीं है। बाकी सारे के सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो और अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। थैंक यू।